करीब 3 दशकों बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे भारत के सांसद। 1994 में भारत सरकार की ऐसी ही कोशिश आतंकिस्तान को भारी पड़ी थी और अब एक बार फिर भारत की एकता पाक में फूट का दरअसल रास्ता तैयार करेगी। तमाम राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर चल रहे विवाद और मतभेदों को दरकिनार कर एकजुटता दिखाने का काम किया है और ये टाइमिंग कितनी अहम है, आज सामने आई एक बड़ी खबर से आप इसे समझ सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के लिए आईएमएफ लोन की अगली किश्त हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लाद दी हैं। नई शर्तों के साथ पाकिस्तान को यह भी कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ता गया तो यह पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों के लिए उचित माहौल नहीं बना पाएगा, जो आईएमएफ की उम्मीदों के अनुसार नहीं होगा। और जाहिर तौर पर इसका अप्रत्यक्ष मतलब यह हुआ कि अगर पाकिस्तान अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आता और कोई चूक हुई तो पाकिस्तान को इसकी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में आज देखिए, हिंदुस्तान एकजुट, पाक में पड़ेगी फूट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। हमारे जो लोग जाएंगे, हमारे भारत की जिम्मेदारी, भारत की भूमिका अन्य देशों में भी उनको शेयर करेंगे, ताकि ये पाकिस्तान और दहशतवाद फैलाने वाले जो देश हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। आपको अपोजिशन का समर्थन भी चाहिए और आप अपोजिशन में स्प्लिट भी करना चाहते हैं। इस मामले में ये बहुत ही गलत बात है। किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के कहने पर खरगे जी और राहुल जी से क्यों बात की? 16 था, क्यों 4 नाम? विदेश जाएंगे हिंद के 7 डेलीगेशन, पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। दुनिया जानेगी अब पाक के पाप, पहलगाम की तस्वीर होगी साफ। गुंडी 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 नाम को लेकर छिड़ी तकरार, टारगेट क्लियर, दुश्मन से आर पार। आतंकी के खिलाफ देश एकजुट, आतंकिस्तान में कंफर्म वोट। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो पाप किया उसकी पोल पट्टी अब हिंदुस्तान दुनिया के सामने खोलेगा। हिंदुस्तान दुनिया को बताएगा कि कैसे पाकिस्तान अब आतंकिस्तान बन चुका, कैसे पाकिस्तान ने आतंकियों को सपोर्ट करके भारत में दहशतगर्दी फैलाई है। इसके लिए भारत से 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे। इसके लिए पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया। अब बारी पाकिस्तान को बेनकाब करने की है। जो शेड्यूल तैयार किया गया है उसके मुताबिक एक डेलीगेशन संजय झा के नेतृत्व में 5 देशों का दौरा करेगा। इसमें सांसद संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 21 मई से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होगा। इस दौरे की शुरुआत जापान से होगी। दूसरा डेलीगेशन शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका का दौरा करेगा। सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 24 मई को गुआना के लिए रवाना होगा। ये प्रतिनिधिमंडल 3 जून को अमेरिका पहुंचेगा और 8 से 10 जून के बीच भारत लौटने की संभावना है। तीसरा डेलीगेशन कनिमोझी के नेतृत्व में 17 दिवसीय दौरा करेगा। इसमें डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 5 देशों का दौरा करेगा। 22 मई को रूस के लिए रवाना होगा। यह प्रतिनिधिमंडल 7 जून को स्पेन से भारत लौटेगा। इस यात्रा की कुल अवधि 17 दिन की होगी। हालांकि भारत सरकार की इस तैयारी और सांसदों के नाम के चयन को लेकर विवाद भी हो रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिनका कहना है कि डेलीगेशन को विदेशी दौरे पर भेजने से पहले सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपको अपोजिशन का समर्थन भी चाहिए
और आप अपोजिशन में स्प्लिट भी करना चाहते हो इस मामले में। ये बहुत ही गलत बात है। अपोजिशन ने एक मांग की थी स्पेशल सेशन कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर, वो आप नहीं करने जा रहे। वो सेशन होने के बाद आपको भेजना चाहिए था, लेकिन आप अपने मर्जी के जो एमपी है उसका एक डेलीगेशन बनाकर भेज रहे। 7 डेलीगेशन को विदेशी दौरे पर भेजने से पहले स्पेशल ब्रीफिंग देने की तैयारी है ताकि भारत दुनिया के सामने अपना पक्ष मजबूती के साथ रख सके। इसके लिए भी शेड्यूल तैयार किया गया। 7 प्रतिनिधि मंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री देंगे। शेड्यूल के मुताबिक पहली ब्रीफिंग 20 मई 2025 को होगी। इसमें श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और संजय झा शामिल होंगे। तीनों डेलीगेशन की यात्रा 21 से 23 मई के बीच शुरू होगी। दूसरी ब्रीफिंग 23 मई 2025 को होगी। इसमें सुप्रिया सुले, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर शामिल हो। इन चारों प्रतिनिधि मंडल की यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होगी। हालांकि इस पूरी तैयारी के बीच एक विवाद प्रतिनिधि मंडल में शामिल नाम को लेकर भी है, और इनमें सबसे बड़ा विवाद कांग्रेस नेता शशि थरूर के नाम को लेकर है, जिनका पहले डेलीगेशन में नाम नहीं था। न ही थरूर का नाम कांग्रेस की तरफ से सुझाया गया था। इससे कांग्रेस नेता खफा है। अगर आप सांसदों को शामिल करोगे तो आप जो वो दल है उन नेताओं से तो पहले बात करो ना, और उनसे नाम मांगो। और हमने 4 नाम दिए, अनुभवी नाम है, अच्छे सांसद हैं। जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया है कांग्रेस पार्टी से, ऐसा लगता है ये बिल्कुल शरारती तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है और राजनीति की है। चीप राजनीति, चीप पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं ना, तो इस पर राजनीति करना जरूरी नहीं है। दरअसल कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम की शर्तों पर सरकार के रुख पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रही है, तो साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग की भी वकालत कर रही है। ऐसे में सरकार ने भारत को विदेशों में रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस के सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने जो नाम सुझाए वो सरकार को रास नहीं आए, और सरकार ने जो अपनी ओर से नाम दिए उससे कांग्रेस का पारा चढ़ गया। खासकर शशि थरूर को लेकर, जो पिछले काफी दिनों से सत्ता पक्ष के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो पार्टी के रुख से उलट पूरी तरह सत्ताधारी राग गाते दिख रहे हैं। My party or my party leadership is entitled to its opinion of my abilities or lack thereof, and I think that is really for them to explain. I have absolutely no comment to make on that. I am honored to have been entrusted with the responsibility, and I will fulfill that responsibility. कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी शशि थरूर के नाम से है, जो लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की राय के उलट बयान दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने माना है कि शशि थरूर ने निजी राय के आड़ में ऑपरेशन सिंदूर पर अपने रुख से लक्ष्मण रेखा लांघ दी। ऐसा पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए विपक्षी पार्टियों की मदद ली हो। इससे पहले भी साल 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए उस वक्त विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा था। उस डेलीगेशन में अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसे नेता शामिल थे। तब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में UNHRC के सामने एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था। हालांकि भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और नतीजतन पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। अब बेशक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए सरकार की कोशिश पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करना है, आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की पोल खोलना है, लेकिन शशि थरूर का अति उत्साह और सत्ता से मिल रही तवज्जो और मीडिया में उनको मिल रही सुर्खियों का संदेश ये भी है कि इसके जरिए सत्ता से सवाल करने वाली कांग्रेस को भी बैकफुट पर धकेलना है। साफ है, विदेश जाने वाली टीम को लेकर घरेलू राजनीति में ही गर्माहट आ गई, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि यह विवाद जल्द खत्म हो जाएगा और सभी पार्टी के सांसद मिलजुल कर हिंद का परचम लहराएंगे। संजीव त्रिवेदी और प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
यानी दुश्मन को उसके नापाक हरकत का जवाब देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके मंसूबों की दुनिया के सामने पोल खोलना भी उतना ही जरूरी है। और इसी मकसद के साथ 40 सांसदों के 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को हम बेनकाब कर पाएं। किन किन देशों में हमारा ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उसकी लिस्ट आपको मैं दिखाती हूं। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इसके अलावा जिन देशों में हमारा डेलीगेशन जाएगा, 7 डेलीगेशन है कुल मिलाकर के, उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ये तमाम देश शामिल है। साथ ही यूएई, ओमान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र भी जाने की तैयारी है। कुल मिलाकर के ये डेलीगेशन जो है 59 सदस्यों का है। अब इन देशों के अलावा यूरोपीय यूनियन के अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग दलों के सांसद जो होंगे वो शामिल हैं, जो दुनिया को पाकिस्तान की कायराना हरकत और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। इस मुहिम के जरिए पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश होगी। हालांकि पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए कई ऐसे देश हैं जिसमें भारतीय डेलीगेशन नहीं जाएगा। इनका बायकॉट एक तरीके से भारत ने किया है। आप जानते हैं वो 3 देश कौन कौन से हैं जहां पर डेलीगेशन नहीं पहुंचेगा। चीन, तुर्की और अजरबैजान, इन तीनों ही देशों में नहीं जाएंगे। और इनकी हकीकत क्योंकि सामने आ चुकी है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दोस्त का चोला ओढ़े दुश्मनों के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। और पाकिस्तान ने इस लड़ाई में जो ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं वो मेड इन चाइना और तुर्की के ही थे, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हमारी सेना ने बेहतरीन सबक सिखाया और उसके भाईजान चीन, तुर्की और अजरबैजान की अब बारी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में अहम खबरें।